अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है। सर्दी ने काफ़ी शिद्दत अख्तियार की हुई है और पूरे मुल्क में सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सट्रीम सर्दी है या एक्सट्रीम गर्मी, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, इन दोनों में देखा गया है कि अमराज़ क़ल्ब की जो बीमारियां हैं, खुसूसन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इवन ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। तो उस सिलसिले में हम दो चीज़ों पर आज, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन जो है वो पाया जाता है कि जहाँ पर भी कोई अचानक मौत का शिकार हो जाता है तो वो लोग समझते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो उनको डिफ्रेंशिएट करना कि किस तरह से कि हार्ट अटैक असल में क्या है और हरकत क़ल्ब की जो बंदिश है वो क्या है, दोनों में किस तरह से, क्योंकि दोनों ही कॉमन हैं और दोनों ही सर्दी के मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा जो हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं, जो पुराने मरीज़ हैं जिनमें दिल जो है वो उनके पट्टे कमज़ोर होकर दिल बढ़ जाता है, वो भी मरीज़ जो हैं, जो पुराने मरीज़ हैं, उनका भी हार्ट फेलियर जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो अक्टूबर के महीने से ये जो कार्डियक अरेस्ट जो है, हरकत क़ल्ब की जो बंदिश है, और उसके लिए पूरा अक्टूबर का महीना जो है पूरी दुनिया में हरकत क़ल्ब की बंदिश के मुतालिक अवामुन्नास में आगही का ये पूरा महीना होता है। तो हमने भी यहाँ अल्तमश के प्लेटफॉर्म से कोई 15 के करीब जो है वो इस टॉपिक पर जो है वो वीडियोस जो है वो बना के और पब्लिक में जो है वो आगही क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आज जो है वो है कि इन दोनों में जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में जो है वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। जो कार्डियक अरेस्ट होता है, वो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो यूजुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हार्ट में जो है वो बिजली का सिस्टम भी होता है, बिजली घर भी होता है, और उस बिजली घर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें यूजुअली कार्डियक अरेस्ट जो है वो होता है। और उसके मुख्तलिफ इक़साम होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जिनको हार्ट अटैक होता है तो फिर हार्ट अटैक में जो है वो दिल की शरियानें होती हैं। ये आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है कि ये दिल है और ये दिल का मुख्तलिफ जो मेन शहरग है उसको एओर्टा कहते हैं, और वहाँ से ये 3 बड़ी शरियानें जो है वो निकलती हैं। यहाँ से ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, राइट साइड पर एक होती है, लेफ़्ट साइड पर 2 शरियानें होती हैं, और ऊपर ये लेफ़्ट मेन होती है। तो ये दिल की शरियानों का काम है कि जो हार्ट का मसला है या बिजली घर है उनको खून और ऑक्सीजन पहुँचाना। अब अगर इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी हो जाए, और जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स, और उसमें हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर है। उसके अलावा और भी असबाब हैं, लेकिन हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। तो हार्ट अटैक जो है वो एक वेस्कुलर प्रॉब्लम है, यानी शरियान में शगाफ आके और खून का लोथड़ा जमा होके और मरीज़ को अचानक जो है वो सीने में दर्द होता है। तो ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं हार्ट अटैक के, वो उनमें सीने में दर्द होता है, और कुछ मरीज़ों में हार्ट अटैक के साथ साथ या दर्द नहीं होता है, उनको सांस की शिकायत होती है। ख़ास करके जो उम्र रसीदा जो मरीज़ होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के
और कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, यानी ना तो सीने में दर्द होता है ना सांस होता है, और अचानक जब किसी वजह से मरीज़ को और कोई अचानक पसीना आ गया, कमज़ोरी हो गई, उल्टियाँ हो गई, और जब ईसीजी की जाती है तो पता चलता है कि उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक या एटिपिकल हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है उसमें ईसीजी में चेंजेस होती हैं, और अगर रिसेंट होता है तो उनमें बायोकेमिकल मार्कर्स ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होता है, अगर पुराना है तो फिर सिर्फ ईसीजी में चेंजेस होती है। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर मरीज़ों में पुरानी शरेयानों की बीमारियां होती हैं। किसी की बाईपास हुआ होता है, किसी की एंजियोप्लास्टी हुई होती है, किसी का पुराना हार्ट अटैक हुआ होता है, और कुछ लोगों को शरेयानों की बीमारी नहीं लेकिन दिल के वेल्स की पुरानी बीमारियां होती हैं। तो उनमें जो होता है वो कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको घर में जो है वो अचानक जो है वो, यानी कार्डियक अरेस्ट, हरकत कल्ब की बंदिश होने से पहले अचानक जो है उनको थोड़ी देर के लिए सीने में दर्द या सांस की शिकायत होती है, और फिर मरीज़ जो है वो फौरी तौर पर बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट यानी जिनकी बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब उनको आवाज़ दी जाती है तो वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। तो ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अनरिस्पॉन्सिवनेस जो है ये टिपिकल है, जो कार्डियक हार्ट अटैक के मरीज़ों में जो है वो नहीं होता है। हार्ट अटैक के मरीज़ों में तब होता है जब हार्ट अटैक के साथ साथ फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उनमें फिर दोनों जो है वो मिल जाते हैं। तो जो कार्डियक अरेस्ट के जिनकी हरकत कल्ब बंदिश हो जाती है तो उनमें जो है वो सडन जो है वो मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उनको एग्ज़ामिन करते हैं तो यहाँ से यहाँ रेडियल पल्स होती है, लेकिन यूजुअली हम यहाँ से, क्योंकि ये बड़ी शरेयान है और हार्ट के करीब है, तो उसमें पल्स देख के कैरोटिड पल्स कहते हैं, तो वो या तो नहीं होती या बहुत फीबल होती है, तो यूजुअली वो पाल्पेबल नहीं होती है। और जब मरीज़ को देखते हैं कि नॉर्मली जब मरीज़ सांस लेता है तो उसकी छाती जो है वो हिलती है, ऊपर नीचे होती है, और जिनका सांस बंद हो जाता है तो नो ब्रीदिंग, यानी कि नो पल्स नो ब्रीदिंग। तो ये 3 कार्डिनल फीचर्स हैं कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ जो है वो अचानक, अच्छा खासा मरीज़ जो है वो अचानक आपके सामने आप देख सकते हैं उनको बातें करते अचानक जो है वो बेहोश हो जाता है, और जब पल्स देखते हैं तो उनकी पल्स नहीं होती, और जब सांस देखते हैं तो उनको सांस लेना बंद हो जाता है। जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं वो यूजुअली कॉन्शियस होते हैं, और मरीज़ अपनी तकलीफ़ बता सकता है कि मुझे सीने में दर्द हुआ है या सांस की शिकायत है, तो वो मरीज़ कॉन्शियस होते हैं, वो बता सकते हैं, और उनकी जब पल्सेस देखते हैं तो वो पाल्पेबल होती हैं। और कभी कभार अगर पेचीदगी हो जाए, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो या एक्टॉपिक्स आती हैं, तो पल्स जो है वो कुछ मरीज़ों में इर्रेगुलर होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, और मरीज़ जो है वो सांस लेता है, आप उनको देख सकते हैं कि उनकी छाती जो है वो हिलती है, ऊपर नीचे होती है। तो ये जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं ये यूँ कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इनके मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, इसी तरह से हार्ट अटैक के भी मुख्तलिफ जो है इकसाम होते हैं। जैसे हार्ट अटैक में शरेयान में, अगर एक शरेयान में यूजुअली खून का लोथड़ा जम के और हार्ट अटैक होता है, तो उनमें फिर ईसीजी से हमें पता चलता है कि किस किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो डॉक्टर ईसीजी को देख के और मरीज़ की तकालीफ को सुन के या बायोकेमिकल मार्कर्स ट्रोपोनिन वगैरह करके और उससे ये तशख़ीस करते हैं कि किस किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। और जब एंजियोग्राफी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी शरेयान में हार्ट अटैक हुआ है और कौन सी शरेयानों में जो है वो रेजिडुअल बंदिश है। उसके लिहाज से फिर हम इलाज के लिए फ़ैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से जो हरकत कल्ब की जो बंदिश होती है उसके भी मुख्तलिफ
इकसाम होते हैं। जैसे अस्पताल के अंदर हो, अगर हरकत कल्ब बंद हो तो इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर अस्पताल से बाहर हो, हरकत कल्ब की बंदिश हो, जैसे ज़्यादातर 70% मरीज़ों में देखा गया है कि अस्पताल से बाहर यानी घरों में हरकत कल्ब की बंदिश होती है, तो उसको हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कुछ कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिनको मरीज़ों को आप देख सकते हैं, तो उनको हम आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जिनको आप नहीं देख सकते को उनको हम अनविटनेस कार्डियक अरेस्ट जो है वो कहते हैं। इसी तरह से जब इलाज और उसकी बात आती है तो फिर कुछ मरीज़ों में शॉकेबल रिदम होती है। जब हम उनको डिफिब्रिलेटर लगाते हैं तो वो मशीन जो है वो ख़ुद हमें बताती है कि ये रिदम जो है वो शॉकेबल है। जो शॉकेबल रिदम होती है उनको हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, जो हमें ईसीजी से या मॉनिटर लगाने से पता चल जाता है कि उनकी टेढ़ी लाइनें जो है वो होती हैं। उनसे टेढ़ी लाइनों से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई है। और कुछ मरीज़ होते हैं जैसे ही अस्पताल में आते हैं तो उनकी फ्लैट लाइन हो जाती है, यानी सीधी लकीर होती है। अब ये जो सीधी लकीर वाले हरकत कल्ब की बंदिश वाले मरीज़ होते हैं ये नॉन शॉकेबल होते हैं, तो उनको सिर्फ हम सीपीआर से ही और दवाओं से इलाज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इनके लिए जितना कुछ भी किया जाए तो यूजुअली इनमें जो है वो सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं होता है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा हाई होती है, पेचीदगियाँ इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, खुसूसन जो अस्पताल से बाहर। क्योंकि अस्पताल से बाहर जिनको हरकत कल्ब की बंदिश होती है वो जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। और जबकि हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं, अगर घर में भी उनको सीने में दर्द हुआ है और अगर उनको हरकत कल्ब की बंदिश नहीं हुई है तो वो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो अस्पताल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, मासवाए उनके जिनको ऑन द वे अगर अचानक एम्बुलेंस के अंदर या गाड़ी के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो तो वो फिर बेहोश हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ हो जाता है इस तरह से। लेकिन जनरली ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं वो जो है वो कॉन्शियस होते हैं और अपनी तकलीफ़ को बता सकते हैं। मरीज़ होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ होते हैं उनमें फौरी तौर पर सीपीआर या अगर सीपीआर से मरीज़ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर जब तक एएडी पहुंच जाए, क्योंकि सीपीआर तो कहीं भी किसी वक्त भी, लेकिन एएडी जो होता है जो जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं वो डिफिब्रिलेटर जो है वो हर जगह नहीं होता है। और खुसूसन जो ऑटोमेटिक या अस्पताल से बाहर जो होता है तो ये जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। जब तक वो एम्बुलेंस आए और वो अवेलेबल हो जाए तो तब तक कि उनमें सीपीआर ही करनी पड़ती है। तो ये जो इन हॉस्पिटल और आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट दोनों मुख्तलिफ पर उनका आउटकम भी जो है मुख्तलिफ होता है। हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं वो यूजुअली अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं तो ईसीजी करके हम फैसला करते हैं कि कौन से मरीज़ों को फौरी तौर पर कैथ लैब में जाके एंजियोग्राफी करके और उनकी शरेआन को, हार्ट अटैक वाली शरेआन को खोला जाए और कौन से मरीज़ों में जो है वो देर से जो है वो एंजियोग्राफी करके और बाद में जो है वो शरेआनों की एंजियोग्राफी करके उनको खोला जाए। तो हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो जनरली जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं वो डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक कहाँ हुआ है। अगर किसी को गांव में अस्पताल में कहीं हुआ है, किसी ऐसे शहर में हुआ है जहाँ एंजियोग्राफी और कैथ लैब की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शंस आते हैं। उनको जो खून का लोथड़ा जमा होता है उनको डिज़ोल्व करने के लिए इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं।
या फिर जो है वो उनको पेन किलर दे के उनके पेन की शिद्दत को कम किया जाता है, या सांस की शिकायत हो फिर पेशाब आवर इंजेक्शन दे के उनको स्टेबलाइज करके फिर बड़े अस्पताल में उनको रेफ़र किया जाता है, ताकि उनकी शरीयानों का मुआयना करके और डेफिनेटिव जो इलाज है, अगर रिवेस्कुलराइजेशन करनी है, यानी जिनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या जिनको बाईपास की ज़रूरत होती है, तो फिर उस तरह से जो है वो फ़ैसला किया जाता है। अब ये जो आउटकम होता है, सर्वाइवल जो है, ये दोनों में जो है वो मुख्तलिफ होता है। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं उनमें डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, यानी पेचीदा नहीं हुआ है, तो उनमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें जो मॉर्टेलिटी है, एटलीस्ट जो हमारी सिविल अस्पताल की डेटा जो किसी ज़माने में हमने स्टडी की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, उनमें जो है वो सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है और मॉर्टेलिटी 2% के करीब जो है वो थी। एज़ कम्पेयर टू जो कॉम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक होते हैं, फिर उनमें मॉर्टेलिटी डिपेंड करता है कि किस किस्म की पेचीदगी हुई है, तो उनमें मॉर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो सर्वाइवल है वो जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं उनमें ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो 80% से ज़्यादा होता है। ख़ास करके अभी जब से प्राइमरी पीसीआई और कैथ लैब का एक हर जगह नेटवर्क जो है वो शाया हुआ है, और ज़्यादातर मरीज़ जो है वो वक्त के साथ जो है वो कैथ लैब में पहुंच जाते हैं और एंजियोग्राफी करके शरीयानों को खोला जाए, तो उससे मॉर्टेलिटी काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई है। तो सर्वाइवल जो है उनका इम्प्रूव हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ हैं, इनमें जो सर्वाइवल है वो काफ़ी ग्रिम है, यानी इनका जो आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारी तरक्की हुई है हमारे यहाँ भी काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि जो ख़ास करके जो अस्पताल से बाहर हरकत कल्ब की बंदिश होती है, घरों में हरकत कल्ब की बंदिश हो के मरीज़ बेहोश हो जाता है, जब तक अस्पताल पहुँचते हैं तो देखा गया है कि उनमें सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है। और बहुत सारी तरक्की के बावजूद भी जनरली देखा गया है कि बहुत सारे ममालिक में अभी भी जो है वो जो सर्वाइवल है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। अब बहुत सारे मुल्कों में, स्वीडन में, डेनमार्क, इन लोगों ने जो है वो बाय स्टैंडर्ड CPR और बाय स्टैंडर्ड जो है वो शॉक देने की सहूलत की वजह से वहाँ पर जो है वो सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। लेकिन जनरली देखा गया है कि ख़ास करके जो आउट ऑफ हॉस्पिटल, घर से बाहर जो है, उनमें ताख़ीर हो जाती है जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है, या जब तक, तो उस ताख़ीर की वजह से जो है वो सर्वाइवल। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़िंदा रहने के, जांबर होने के जो इम्कानात हैं कम होते हैं, और इसमें जो हार्ट अटैक के मरीज़, उसमें जांबर होने के या ज़िंदा रहने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन वक्त जो है दोनों में जो है वो दरकार है। इसलिए ये पुराने मेरे मोनोग्राम्स हैं कि टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ। तो वक्त सबसे ज़्यादा दोनों में जो है वो कार्डियक अरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा वक्त की जो है वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है उसमें काउंट होता है। जितनी ताख़ीर होगी उतने सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। हार्ट अटैक में ये है कि जितनी ताख़ीर होती उतना पेचीदगियाँ और हार्ट का मसल जो है वो डैमेज होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा वक्त जो है वो दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वक्त का जो है वो ख्याल रखना चाहिए जो भी, जहाँ भी, क्योंकि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का कोई वक्त, कोई जगह और कोई मौसम, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है किसी को भी। तो लिहाजा मर्द हो, औरत हो, जिनमें भी इस किस्म की प्रॉब्लम हों, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर टाइम की कदर ना की जाए तो वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, और वक्त का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।